हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हाल आप सभी के? मस्त तो जबरदस्त, हम भी जबरदस्त। तो पढ़ाई मस्ती से चल रही होगी और हमें भी तो मजे से करा रही हो। देखिए तो बेटे, प्रकाश का परावर्तन हमने खत्म कर लिया, तो प्रकाश का अपवर्तन चल रहा है। देखिए हम भी बढ़ते जा रहे हैं, तो आप भी हमारे चैनल को बढ़ाते चले जाइए। क्यों ना एक सब्सक्राइब और एक लाइक कर दिया जाए। भाई लाइक करने से तो हमें मोटिवेशन मिलता है, लगता है कि हमारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं और हमें इतना प्यार करते हैं कि वो सपोर्ट भी करना चाहते हैं और हमारी वीडियो को देखते हैं। तो लाइक करने में क्या जाता है, लाइक कर दीजिए, लाइक करने में कुछ नहीं होता है। ठीक है ना? तो चैनल पर बने रहे एंड टू एंड साइंस सीरीज 69 पर, और इसका आनंद लेते हैं। पढ़ाई को बहुत ही आनंदित तरीके से हम पढ़ पा रहे हैं, ना तो हम बोरिंग महसूस कर पाते हैं ना ही कुछ भी। अब और भी इंटरेस्टेड पढ़ाई होने वाली है। ठीक है ना? तो ऐसी ही पढ़ाई चलते रहे और ऐसे ही हम इसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो चलते बेटे, आज नया टॉपिक है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम नया। प्रकाश के परावर्तन से अलग, बिल्कुल सेम, लेकिन है बिल्कुल सेम उसी की तरह। ठीक है ना? तो उसी की तरह है, तो उसी की तरह बात करते हैं। चलते हैं बेटे, प्रकाश का परावर्तन। और ये प्रकाश का अपवर्तन, सॉरी, परावर्तन हमने खत्म कर लिया है, प्रकाश का अपवर्तन आ रहा है। तो ये अपवर्तन क्या होता है? देखो बेटे, परावर्तन तो होता था जब बदल जाए। परावर्तन क्या होता था? बदलना। और अपवर्तन क्या होता है? विचलित होना। मतलब थोड़ा सा, जैसे अभी तुम हंसते खेलते आ रहे थे, छक्के चौके मार कर क्रिकेट खेल के आ रहे थे बाहर से, और जब घर में घुसे ही थे, पापा जी डंडा लेके बैठे, देख धड़ाम, और देते ही तुम्हारा क्या हो गया? आप बदले नहीं, विचलित हो गए। साले पापा तो आज डंडे से कर देंगे, अब पापा ने मजाक नहीं मारा, चाहे धड़ाम से। तो आप एकदम खुशी थे, एकदम अपने आप से अंदर से परिवर्तित हो गए। ठीक है ना? थोड़े से विचलित हो गए। ठीक है ना? और उसी बात को बोलते हैं अपवर्तन। ऐसे ही हमारा प्रकाश है, यानी प्रकाश जब पहले एक सीधा चलता है और उसके आगे पन्नी लगा दे, तो दूसरी तरफ उजाला अजीब तरीके से जाएगा, ऐसा नहीं जाएगा जैसे प्रकाश जा रहा था। ठीक है ना? यानी इसका मतलब हमारा एक दो माध्यम, जो माध्यम लेंगे हम, पारदर्शी माध्यम, मैं पहले बता चुका हूं। माध्यम जिस स्थिति में हम रहते हैं उसको हम माध्यम बोलते हैं। मतलब मैंने आपको बताया था, आप घर में रहते तो नॉर्मल कपड़ों में रह सकते हैं, कैसे बैठ सकते हैं, कैसे उठ सकते हैं, कैसे आप फर्श पे लेट सकते हैं, कैसे आप गाना गा सकते हैं। लेकिन अगर मेहमान आ जाए तो आप कैसे हो जाएंगे? बिल्कुल एकदम शांत सभ्य वाले व्यक्ति। तो वो वाला माध्यम है। ठीक है ना? घर में अगर किसी भाई के रिश्ते वाले आ गए तो आप कैसे हो जाएंगे? खुश, एकदम उछलते कूदते, बहुत जल्दी जल्दी काम करेंगे, वो उसका माध्यम है। ठीक? अगर कोई ट्रेजेडी हो गई हो, दुख हुआ हो घर में, तो आप बिल्कुल शांत से बैठ जाएंगे, तो वो उसका माध्यम। यानी जैसी स्थिति में हम रहते हैं उसका हम माध्यम होते हैं। ऐसे ही हमारा प्रकाश होता है। प्रकाश जब एक स्थिति से दूसरी स्थिति में आता है, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो प्रकाश हमेशा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो अपने मार्ग से क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। यानी इसका मतलब वो बदल के चलता है या किसी और चीज से। इसका भी एक रीजन आप अगर कर सकते हैं, हाथ लीजिए और टॉर्च पे हाथ रख के अपने प्रकाश को जलाइए, तो प्रकाश वैसा नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे आपको चारों तरफ का लाल लाल दिखाई देगा, यानी प्रकाश तो है और वो तुम्हें दिखा भी रहा है, लेकिन वो प्रकाश पूर्ण रूप से नहीं, लाल लाल रंग का दिखाई दे रहा है। ठीक है ना? तो इसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिएगा बेटे, किसे बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन? जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से किसी पारदर्शी माध्यम से पारदर्शी किसी पारदर्शी माध्यम ही लिख दो बेटे, माध्यम से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, पारदर्शी माध्यम में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। माध्यम में प्रवेश करता है। प्रवेश करता है तब प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं।
ठीक है ना बेटे। तो देखो कैसे, ये एक हमारा माध्यम है, यहाँ पर अलग है और यहाँ पर अलग है, यानी यहाँ पर निर्वात हो सकता है वायु है, और यहाँ पर हमारा निर्वात बिल्कुल, और यहाँ पर हमारे धूल भरी कण है यानी धूल वायु वगैरह है। और तो जैसे ही यहाँ पर प्रकाश आएगा, जाना था इसे यहाँ को, लेकिन या तो ये यहाँ को जाएगा या ये यहाँ को जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा बिल्कुल अपने मार्ग से, यानी तो या तो उधर को भागेगा या इधर को भागेगा। तो अपने मार्ग से नहीं, मार्ग से क्या हो गया, विचलित हो गया। तो इस घटना को बेटे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये हो गया एक माध्यम, और ये हो गया दूसरा माध्यम। तो बेटे इसी से याद कर लें आप। तो अपने मार्ग से क्या हो गया बेटे, ये विचलित हो गया। क्या हो गया, ये विचलित, क्या हो गया, विचलित हो गया। तो देखिए बेटे कैसे हुआ, अब इसे याद कर सकते हैं। प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जरूरी नहीं कि मेरी परिभाषा लिखें, आप यहीं से याद कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाता है, वह विचलित हो जाता है। ये घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ठीक है ना। तो बच्चे समझ गए होंगे। तो बेटे बहुत ही प्यारी बात है, समझ गए तो आप। तो मैंने बता दिया कि अब ये इधर को निकल गई। तो अब जब हम इसे नापते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर भी अभिलंब खींच देते हैं। ठीक है ना। तो अपवर्तन करते हैं, अपवर्तन कहते हैं। आप बेटे सुनो, अपवर्तन के कारण क्या क्या होते हैं, कहाँ दिखाई देता है अपवर्तन। पानी से एक भगोना भरिए, उसमें अपना हाथ रख दीजिए या पेंसिल डुबो दीजिए या किसी छड़ को रख दीजिए। अगर हाथ रखेंगे तो आपका हाथ ऊपर को उठा दिखाई देगा, मोटी मोटी उंगली दिखाई देगी। ये प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक है ना। अगर आप पेंसिल को डुबाते हैं तो ऐसे लगती है टूट गई हो, इधर का हिस्सा पतला दिखाई देगा, ये मोटा दिखाई देगा, उठा हुआ दिखाई देगा। तो मतलब ये पेंसिल के हिस्से को टूट सी दिखाई देती है, ये भी प्रकाश का अपवर्तन है। जब बादल छा जाते हैं या बारिश होकर निमटती है, बारिश बिल्कुल खत्म हुई है और आकाश बिल्कुल साफ हो रहा है, उसमें तारे चमक रहे हैं, तो तारे टिमटिमे नजर आते हैं, टिमटिमाते हुए तारे नजर आते हैं। ठीक है ना। ये भी प्रकाश का अपवर्तन है। सुबह को देख लीजिए, सुबह को सूरज उगता है और शाम को सूरज डूबता है। यहाँ दोनों स्थितियों में हमारा वातावरण अलग हो जाता है, तो ये भी माध्यम हो गया, और उस माध्यम में प्रकाश, सूरज हमें लाल दिखाई देता है, छिपते हुए लाल दिखाई देता है, ये भी प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक है ना। तो इसके कई सारे कारण हमारे जीवन में लिख सकते हैं। यानी जब पानी से भरे टब में कोई पेंसिल या कोई पेंसिल या छड़ डुबाते हैं तो वह टूटी नजर आती है, टूटी हुई नजर आती है। यह अपवर्तन का कारण है, अपवर्तन का कारण है। ठीक है ना बेटे। अगला देख लीजिए, वर्षा के बाद आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। टिमटिमाते हैं, टिमटिमाते हैं, यह भी वर्षा, यह भी अपवर्तन का कारण है। ठीक है ना बेटे। तीसरा देख सकते हैं, सूर्योदय, उगता हुआ और सूर्यास्त, डूबता हुआ। सूर्यास्त के समय, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज हमें लाल प्रतीत होता है। यह भी अपवर्तन का कारण है। ठीक है ना बेटे। तो ये अपवर्तन के कारण होते हैं, जितनी भी घटनाएं हैं अपवर्तन के कारण को दिखाती हैं कि कैसे क्या हुआ, और ये अपवर्तन है। बहुविकल्पी बन सकता है ये क्वेश्चन ऐसे कहीं से, तो इसलिए आपको ऐसा लिखवा दिया गया है। तो इसको एक बार देख लें। अब चलते हैं बेटे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। क्लियर। तो इसको देख लेते हैं, खत्म।
के अपवर्तन के नियम। तो नियम में देखना है, क्या देखना है प्रकाश के अपवर्तन के नियम में, ये देखो बिल्कुल सेम जैसा हमने पीछे करा था, बिल्कुल सेम वैसे ही बेटे। ये वाली प्रकाश की किरण आ रही है, आने वाली आफत की किरण बताई थी, और इसको बोलते हैं हम आपतित किरण। क्या बोलते हैं बेटे? आपतित किरण बोलते हैं। बहुत बढ़िया। और जो डंडा खींचते हैं हम, ये जो डंडा खींचते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटे? हम अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? हम अभिलंब बोलते हैं। और देखो यहाँ परिवर्तित होती है तो परावर्तित किरण बोला था, ये अपवर्तित हो गई, अपवर्तन हो गया इसका, तो इसे बोलेंगे अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे इसे? हम अपवर्तित किरण बोलेंगे बेटे। तो ये हो गया अपवर्तित किरण और अभिलंब। देखो बेटे, तो नियम पहला इसका बन गया, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों देखो कहां पर है? एक ही बिंदु पर स्थित है, यानी परावर्तक पृष्ठ के एक ही बिंदु पर स्थित है। तो नियम इसका पहला बन गया, यहां पर लिख देते हैं ऐसे। प्रकाश के अपवर्तन के, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। दो नियम है। नंबर एक देखो क्या बताया? आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण, यानी किन्हीं दो माध्यम के लिए माध्यमों के लिए आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण, किन्हीं दो माध्यम के लिए आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण, किरण तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। बिंदु पर स्थित होते हैं, ठीक है ना? तो तीनों एक ही बिंदु पर स्थित हो गए। बहुत बढ़िया। अब नियम नंबर 2 को समझते हैं, चित्र के अनुसार समझेंगे। तो मैंने बताया था बेटे कैसे नापेंगे। देखो हमने कहा अभिलंब से यहाँ पर एक दूरी नापते हैं, इस दूरी नापेंगे तो इससे क्या बनेगा? ये आपतन कोण। क्या बन गया? ये आपतन कोण। और किससे दिखाते हैं? आई से। पता हो गया ना? अब यहां से कोण बनेगा, यहां से, इसको क्या बोलेंगे बेटे? हम अपवर्तित कोण, अपवर्तन। कोण किससे दिखाते हैं? इसे आर से दिखाते हैं। अपवर्तन कोण को किससे दिखाते हैं? हम आर से दिखाते हैं बेटे। तो देखो तो ये देखो अपवर्तन कोण ऊपर है, आई नीचे है। अगर मैंने अभी सवाल हमने पढ़े थे पीछे, तो आई बटे आर हो गया। अब आई, इसको क्या बोलते हैं बेटे? अनुपात बोलते हैं। और ये आई है अपवर्तन कोण, और ये सॉरी आपतन कोण, और ये है अपवर्तन कोण। तो सीधी बात है, अपवर्तन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, ज्या का अनुपात बेटे एक नियतांक होता है। एक नियतांक होता है। नियतांक कहते हैं बेटे स्थिरांक को। नियतांक किसे बोलेंगे बेटे? स्थिरांक को बोलेंगे नियतांक। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है बेटे? एक नियतांक होता है। तो देखो हो गया, यहां लिख सकते हैं बेटे प्रकाश की किरण के लिए, प्रकाश की किरण द्वारा बने आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, ज्या का अनुपात लिख दिया मैंने। प्रकाश की किरण द्वारा बने आपतन कोण की ज्या और अपवर्तित कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है।
एक नियतांक होता है। ठीक है ना बेटे, एक नियतांक होता है। ज्या को साइन बोलते हैं, तो यहां पर लिखेंगे साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। ठीक है ना, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है, नियम भी कहते हैं। बेटे ये आया स्नेल के नियम की टिप्पणी या स्नेल का नियम, टिप्पणी लिखिए, एक लिखा हुआ था टिप्पणी लिखिए और स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम बिल्कुल सेम ये वाला लिखिए कि प्रकाश की किरण के द्वारा बने आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, साइन आइन बटे साइन आर बराबर नियतांक, ऐसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। बस इतना आपको लिखना है तो काम खत्म हो गया। तो यहां तक बनते हैं हमारी इस चीज में। तो इस चित्र के द्वारा हम नियम भी समझ सकते हैं और अपनी परिभाषा भी, यानी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। नियम, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। प्रकाश के द्वारा बना आपतन कोण और अपवर्तन कोण का जो अनुपात होगा, अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होगा बेटे किसके बराबर होगा, नियतांक के बराबर होगा। तो इससे अब पता चल गया यहाँ पर। अब एक क्वेश्चन यहाँ आता है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, विरल माध्यम सघन माध्यम क्या होते हैं, इसको समझते हैं। चलिए बेटे देखते हैं कि प्रकाश, अब यहां पर हमारा माध्यम लिखा था बेटे, माध्यम एक माध्यम और यहां पर लिखा था दूसरा माध्यम। बेटे माध्यम को समझना जरूरी है, आते हैं इसमें क्वेश्चन बहुविकल्पी, तो उसको देखना है। कैसे देखना है देखते हैं बेटे। एक तो होता है हमारा विरल और एक होता है सघन, बस इसका याद रखना है। दो ही हमारे माध्यम बनेंगे प्रकाश के लिए, एक विरल और एक सघन। ठीक है ना, या तो दोनों सघन सघन हो सकते हैं, दोनों विरल विरल हो सकते हैं, या सघन और विरल हो सकते हैं। अब विरल क्या होता है, बिल्कुल विरल होता है बेटे बिल्कुल खाली, यानी जहां प्रकाश चले वहां कुछ भी ना हो, तो उसको बोलते हैं खाली या निर्वात। खाली क्या बोलते हैं बेटे, खाली बोलेंगे, ये बोलेंगे निर्वात। यानी हाँ, अब मैंने बताया ना प्रकाश जो हमारा वायुमंडल है 25 से 30 किलोमीटर के ऊपर तक है उसके ऊपर वायु कम होती चली जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, कुछ दूरी पर जाने का बिल्कुल वातावरण खत्म हो जाता है और वहां पर केवल निर्वात रहता है और सूरज उससे भी बहुत आगे। तो प्रकाश हमारे निर्वात में चलता है और जैसे ही हमारे वातावरण में आता है तो वातावरण में धूल के कण होते हैं, मिट्टी के कण होते हैं, गैसेस फैली होती हैं, धुआं होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो देखा कितनी सारी चीजें होगी, बहुत सारी चीजें। और जहां पर बहुत सारी चीजें हों तो उसे कहते हैं भरा हुआ, भरा हुआ, या तुम्हारी भाषा में बोल सकते हैं जाम लगा हुआ। ठीक है ना, बात है जाम लगा हुआ, मतलब बहुत सारी बसें आगे इकट्ठी टू 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 एक साथ इकट्ठी हो गई, और इकट्ठी हो गई ना इधर गुजारी ना इधर गुजारी, कहते हैं अरे इनने तो भाई मयूरी वालों ने, गाड़ी वालों ने, सबने आपस में जाम लगा लिया, इतनी सारी मयूरी हो गई। मतलब जब बहुत सारे एक साथ इकट्ठे हो जाए तो उसे बोलते हैं सघन, यानी भरा हुआ। तो समझ में आ गया, विरल कैसा होता है खाली, असघन कैसा होता है भरा हुआ होता है। अब इस बात को समझते हैं। अब यहां से बात आगे बढ़ती है, यहां से क्वेश्चन आता है, यदि प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो प्रकाश की किरण कहां विचलित होती है। तो देखो बेटे, निर्वात है तो निर्वात में तो आप सीधे भागे चले जाओगे, कहीं कुछ टेंशन की जरूरत नहीं। आंख बंद करो, मतलब इस पे गुजारे तो आंख बंद करो चले जाओ, क्योंकि तुम्हें पता कोई आएगा नहीं। ठीक है ना, लेकिन जब गाड़ी होती है तो आप गाड़ी से बच बच के और गाड़ी की तरफ को जाते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश अभिलंब की ओर झुक जाता है, यानी जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है बेटे, लिखा हुआ तो स्टार बना के लिख देंगे इसको भी। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, प्रवेश करता है तो वह प्रवेश करता है तो प्रकाश, ऐसे लिखो फिर, करता है प्रकाश
अभिलंब की ओर झुक जाता है। अभिलंब की ओर झुक जाता है। अब दूसरी बात भी समझनी जरूरी है, अगर प्रकाश उल्टा हो जाए, सघन से विरल में जाए, तो जब जाएगा तो बिल्कुल खाली हो जाएगा, तो अभिलंब कहाँ होगा पता नहीं, दूर से दूर भागेंगे। अगर कोई खंबा भी दिखाई देगा सब 30 कदम दूर भागेंगे, ठीक है ना। यानी सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जा, अभिलंब से, मैंने गलत लिख दिया, किसी जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता तो प्रकाश अभिलंब की ओर झुक जाता है, तो अभिलंब से दूर हट जाता है, ये अभिलंब की ओर जाएगा, अभिलंब की ओर। लिखो बेटे, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, विरल माध्यम में प्रवेश करता है, तो प्रकाश अभिलंब से दूर हट जाता है। जाता है, ठीक है ना बेटे। तो ये रहा आज आपका प्रकाश का अपवर्तन। उससे आगे हम सीखेंगे कुछ अलग नई बातें जो चलेगा अपवर्तनांक। टॉपिक बदल जाता है इसलिए वीडियो को थोड़ा ही रोकते हैं, फिर मिलते हैं आपको नए टॉपिक के साथ।